मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अर्थव्यवस्था की प्रथम कक्षा के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस चैनल पर आपको प्रत्येक विषय की कक्षाएं नियमित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और वो धीरे धीरे प्रयास आगे बढ़ रहा है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए तो आप तक वो तुरंत पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाएं आगे हम चलते हैं अर्थव्यवस्था की पहली कक्षा की ओर। देखिए, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसमें दो शब्दों का बहुत प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। एक तो अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। क्या दोनों शब्द एक हैं? जी नहीं, कुछ अंतर है, बारीक अंतर है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करें हम, यानी इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र की बात करें, इसमें क्या होता है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। अगर डायरेक्टली आप मानव जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है और वो एक्टिविटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, आर्थिक गतिविधि है, पैसे का लेन देन करना, ठीक है, बिजनेस करना, पैसे का लेन देन हो रहा है, इधर से उधर कुछ सामान कोई व्यक्ति खरीद के ला रहा है, ले जा रहा है, किसी को बेच रहा है, इन सब आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, इन सबको अध्ययन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है? ये अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है। क्लियर? समझ में आया? एक लाइन का है, अर्थशास्त्र आय क्या है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, बस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था भी देख लेते हैं। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। कुछ बात क्लियर हुई? वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था को एक अधूरे शब्द के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये किसी देश के साथ नहीं लगता तो तब तक अर्थव्यवस्था का जो बारीक अर्थ है वो पता नहीं चलता है कि अर्थव्यवस्था कहाँ की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला भारतीय अर्थव्यवस्था, तब समझ में आ रहा है हाँ भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, सिंपल सी दो चीज़ें थी, बता दी मैंने, आगे चलेंगे बिना समय नष्ट गवाए। देखिए, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में, ठीक है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की आज हम यहाँ बात करने वाले हैं, जिसमें से पहली अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ठीक है, और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब कौन तय करेगा? बाजार तय करेगा, मार्केट तय करेगा, ठीक है। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। क्या उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा और किस कीमत पर उसे बेचा जाएगा, ये सब मार्केट तय करता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ये याद रखिएगा आप। क्लियर? चलिए आगे देखिए, टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगी, पता ही है आपको, हमारा मोटो भी यही है, डू हार्ड वर्क बट विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है इसलिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी इसका नाम लिखा हुआ है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किसकी बुक है? एडम स्मिथ की है, ठीक है। इसमें किस चीज़ की बात की गई है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। और इसी ग्रंथ को क्या माना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। किसे? द वेल्थ ऑफ नेशंस को। क्लियर है? कब प्रकाशित हुई? कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो 1776 को भी आप याद कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, 1776 याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था। दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई। देखिए, कहते हैं ना, जब तक आप दूसरे का विरोध नहीं करोगे तब तक कोई नई चीज़ बाहर निकल के नहीं आएगी।
ठीक है। विरोध भी ऐसे नहीं आंख बंद करके विरोध, आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो राज्य अर्थव्यवस्था के पास भी अपना लॉजिक था भाई, ठीक है, इसलिए इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। उसकी लोकप्रियता ज़्यादा होने लगी तो इसने उसका विरोध किया, ठीक है। तो राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें उत्पादन आपूर्ति यानी क्या उत्पादन करना है, ठीक है, कैसे उत्पादन करना है, और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए अब उसका विरोध किया है इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो ऑब्वियस सी बात है विचार भी तो अपोजिट हो जाएंगे ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या किसका मेन रोल था, मार्केट का, और उसमें सरकार का बिल्कुल रोल नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था में क्या है, सरकार का मेन रोल है, ठीक है। बाजार यहाँ पर मेन रोल में नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर मेन रोल में है, ठीक है। उत्पादन आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार कर रही है राज्य अर्थव्यवस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, राज्य अर्थव्यवस्था में हमें दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती है। अब देखिए राज्य अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं हम जिसमें सरकार का मेन रोल होता है, ये दो प्रकार की होती है, इसमें दो शैली हमें नजर आती है। कौन कौन सी, एक तो वो जो सोवियत संघ ने अपनाई थी, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सोवियत संघ की, जिसका विघटन 1990 में ही हो चुका था, ठीक है, 1990-91 के आसपास। तो इसकी अर्थव्यवस्था कौन सी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। तो किसकी अर्थव्यवस्था साम्यवादी थी, चीन की, याद रखिएगा। अगर चीन की पूछे तो साम्यवादी, सोवियत संघ की पूछे समाजवादी। क्लियर है, दो चीज़ें हैं, सोवियत संघ की पूछे समाजवादी, ठीक है, और चीन की पूछे तो कौन सी है, साम्यवादी। क्लियर, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों याद रखिएगा, और दोनों किसके रूप हैं, राज्य अर्थव्यवस्था के। क्लियर है, चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। देखिए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जो सोवियत संघ ने अपनाई, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जो कि सोवियत संघ ने अपनाई, उसमें क्या था, जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन थे ना उस पर सामूहिक नियंत्रण होता था, सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी। लेकिन जो चीन ने अपनाई थी, जो चीन ने अपनाई थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें संपत्तियों पर सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम साधन पर भी सरकार का नियंत्रण था, मतलब कि ओवर कंट्रोल बोल सकते हैं आप गवर्नमेंट का यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आप सोच रहे हैं भाई इंडिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो इंडिया पे भी आते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स कौन से देश से संबंधित थे, जर्मनी से संबंधित थे, जो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद संघ में नजर आई, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स कौन से देश से संबंधित है, जर्मनी, ठीक है, एक ये चीज़। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई, 1917 में, कब हुई, 1917 में, ये एक फैक्ट याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम आते हैं अपने भारत पर। भारत से पता चल गया होगा, ये तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई गई है, मलेशिया में अपनाई गई है, इंडोनेशिया में अपनाई गई है, आदि देश शामिल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए जो हम पूंजीवादी पढ़ के आए हैं, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के होंगे और कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होंगे, दोनों के मिक्सचर होंगे, ठीक है। तो इसमें इंडिया के पास दोनों के मिक्सचर हैं, ठीक है। तो इसमें 3 देश शामिल हैं यहाँ पर, और भी हैं कुछ, लेकिन मुख्य रूप से ये है भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया। क्लियर है, आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथियों के साथ इसे साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, और आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है इस चैनल पर। धन्यवाद।